अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरूबा इस्माइल। सो आज मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के साथ एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है रिस्क की बेबरकती या रिस्क की नाकदरी। सही है, तो उससे पहले मैं आप लोगों से एडवांस में सॉरी बोल लेती हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है वो मेन रोड पे है, जिस वजह से बाहर ट्रैफिक की आवाज़ भी बहुत आती है और मेरे घर में बहुत सारे परिंदे भी हैं, तो जिस वजह से बाहर चिड़ियों वगैरह की भी आवाज़ आती है। ये वो आवाज़ें हैं जिनको मैं नहीं बंद कर सकती, तो इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। बैक टू द टॉपिक, मैं बात कर रही थी आज रिस्क की नाकदरी के ऊपर। आज मैंने देखा है जैसे जैसे मतलब महंगाई होती जा रही है, मतलब अगर हम अपने इस टाइम को पिछले टाइम के साथ कंपेयर करें तो महंगाई बहुत ज़्यादा, आई थिंक सो 2 गुना 3 गुना बढ़ चुकी है। सही है। अब जब महंगाई बढ़ गई है तो हम जैसे जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, मैं ये सोचती हूँ, मतलब आई एम हेयर टू टॉक अबाउट माई ओपिनियंस। इट्स नॉट अबाउट के ऑल ओवर क्या हो रहा है या कुछ। मैं सिर्फ यहाँ पे अगर आप लोग के सामने हूँ तो मैं यहाँ पर अपने ओपिनियंस शेयर करने, अपनी थॉट्स शेयर करने आई हूँ कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचती हूँ, या मेरी क्या राय है, या मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो जब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ये महंगाई अफेक्ट कर रही है, तो मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो हमसे भी ज़्यादा लोअर क्लास होते हैं। सही है। जब हमारे घरों में फ़र्क पड़ रहा है महंगाई से, तो फिर वो लोग जो सूखी दाल रोटी खाते थे, उनको तो मतलब वो लोग उससे भी गए गुजरे हो रहे हैं, उनको दाल रोटी भी मैसर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में हम जो हैं मिडिल क्लास या एलीट क्लास जो होते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि रिस्क की नाकदरी बहुत हो रही होती है। अभी भी, मतलब अभी नहीं, कुछ टाइम पहले तक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं खुद भी ऐसी थी कि अगर घर में दाल बन गई या कोई सब्ज़ी बन गई तो आई वाज लाइक कि ये क्यों बनाया है, मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाऊंगी भाई, मुझे बाहर से कुछ मंगवा के दो। ये होता था। आई एग्री कि ये होता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे समझ आती गई, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, मुझे ये चीज़ भी समझ आई कि हमें जो चीज़ मिल रही है, जो चीज़ हम खा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उससे भी महरूम हैं, जिनको वो भी नहीं मिल रहा। जैसे स्ट्रीट पे जो लोग रहते हैं, हम देखें अगर, वो लोग मतलब कैसे, बहुत दफ़ा ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे वगैरह कचरे में से बूझे टुकड़े उठा के खा रहे होते हैं। मतलब क्या हम अपने लिए ऐसा सोच सकते हैं कि हम कभी बूझे टुकड़े उठा के खाएंगे? हम एक दिन पुरानी रोटी खाना गवारा नहीं करते। तो ये सब जो है वो चीज़ें हैं कि अब जाकर इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने अपना पर्सनली कंट्रोल किया है। अभी घर में कुछ भी बने, दाल बने, सब्ज़ी बने, व्हाटएवर, मैं खाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें देकर भी आज़माता है और हमसे लेकर भी आज़माता है। जब वो हमें दे रहा है तो हम उसकी कदर नहीं करेंगे तो वो छीन लेगा उन चीज़ों को। इसलिए हमें रिस्क की कदर करनी चाहिए। कभी भी खाने के बारे में ये नहीं बोलना चाहिए कि ये क्या बना दिया, मैं नहीं खाती, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे घरों में कितना कितना खाना ऐसा होता है जो बच के जाता है। तो वो इतना इतना खाना हमारे घरों में बच के जाता है, ख़राब होकर चला जाता है। तो इंस्टीड ऑफ कि हम उस खाने को ज़ाया करें, कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमें जितना खाना था हमने खा लिया, अब हम बाहर किसी को दे दें जिसको ज़रूरत है, जिसके पास खाना नहीं है। हम अगर बाहर रोड पे निकले, हमें 10 लोग मिलेंगे ऐसे। तो प्लीज़ अपने खाने को वेस्ट मत करें, पहली बात। दूसरी बात, अपने खाने की कदर करें, जो बन रहा है उस चीज़ को खाएँ। कभी भी ये नहीं बोलें कि मैं ये नहीं खाती या मैं वो नहीं खाती। आज आपको मिल रहा है, आपको नहीं पता कि कल का टाइम कैसा होगा, आपको वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा मकसद यहाँ पर आके बात करने का सिर्फ यही है कि हम बहुत दफ़ा अपने खाने को ज़ाया कर देते हैं, हमारा खाना पड़े पड़े ख़राब हो जाता है। तो ये सब करने के बजाय हम वो खाना बाहर किसी को दे दें, ताकि वो लोग भी खा सकें, उनका भी हक है कि वो अच्छा खाना खाएं। और मतलब ऐसा नहीं है कि बचा हुआ ही दें, हम चाहें अगर तो हम अपने खाने में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बना लें और हम वो उनको दे दें। इससे हमारे घर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके पेट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो आपको बहुत दुआएँ देंगे। सो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें और लोगों के बारे में सोचना है। तो इस बात को देखें, इस बात को मद्देनज़र रखें और हमेशा अपने रिस्क की कदर करें। खुद भी खाएँ और दूसरे लोगों को भी खिलाएँ। ये नहीं बोलें कि मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाती, या मैं नहीं खाऊँगा, मुझे बाहर से मंगवा, बाहर से खाएँ। इट्स ऑल अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो घर में बन रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको रखें। ठीक है? तो आगे से ख़याल रखना है अपने खाने का, खाने की रिस्क की बेकदरी नहीं करनी। और अगर आपके घर में खाना बच जाता है तो वो खाना ज़ाया करने के बजाय, उसको फ्रिज में रख के ख़राब करने के बजाय, आप जाकर किसी को बाहर दे दें। ठीक है? मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।